आप इन्वेस्टिंग नहीं करते, आप बस होप बाय करते हो। कभी फ्रीडम के नाम पे, कभी फ्यूचर के नाम पे, कभी सीक्रेटली दूसरों से पीछे न रह जाने के डर में। और डेंजरस पार्ट, आपको लगता है आप रैशनल हो, नहीं, आप इमोशनल हो। बस आप इमोशन को फाइनेंस लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देते हो। आपने नोटिस किया होगा, मार्केट ग्रीन होता है तो आपको लगता है आप स्मार्ट हो। मार्केट रेड होता है तो सडनली लॉन्ग टर्म विजन याद आ जाता है। और जब मार्केट और नीचे गिरता है, आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, शुड आई सेल नाउ? ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये इमोशनल सर्वाइव है। प्रॉब्लम यही है, आप मार्केट में पैसा बनाने नहीं आते, आप सर्टेनिटी ढूंढने आते हो। और मार्केट सर्टेनिटी देता ही नहीं, इसीलिए हर दूसरा बंदा कंफ्यूज्ड है। एक दिन एसआईपी डिसिप्लिन, नेक्स्ट दिन ऑप्शन ट्रेडिंग, फिर क्रिप्टो, फिर एआई स्टॉक्स, फिर दिस हिडन पेनी स्टॉक। पैटर्न देखा, स्ट्रैटेजी चेंज नहीं हो रहा है, आइडेंटिटी अनस्टेबल है। और अनस्टेबल आइडेंटिटी कभी स्टेबल वेल्थ बिल्ड नहीं करता। रूल 1, रिच इन्वेस्टर्स बोर्डम टॉलरेट करते हैं। ये कोई नहीं बोलता, रियल इन्वेस्टिंग काफ़ी बोरिंग होती है। नो कांस्टेंट एक्साइटमेंट, नो डोपामाइन स्पाइक्स, नो 100x अपॉर्चुनिटी, बस साइलेंस। और आपका ब्रेन साइलेंस हेट करता है, इसीलिए आप पोर्टफोलियो बार बार चेक करते हो। नॉट बिकॉज यू केयर अबाउट इन्वेस्टिंग, बिकॉज आपको स्टिमुलेशन चाहिए। आपको लगता है एक्टिविटी प्रोग्रेस है। इसी वजह से लोग ओवर ट्रेड करते हैं। हर बार ऐप ओपन करके वो एक्चुअली पैसे नहीं चेक करते, वो अपनी सेल्फ वर्थ चेक करते हैं। रूल 2, सेविंग अलोन विल नेवर मेक यू रिच। ये अनकंफर्टेबल है, बचपन से बोला गया है पैसे बचाओ, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला पैसे को इंटेलिजेंटली रिस्क भी करना पड़ेगा। सेफ रहने की एडिक्शन भी डेंजरस होती है। कुछ लोग इतना लॉस अवॉइड करते हैं कि पूरा लाइफ एवरेज ही रह जाते हैं। और सच, वो खुद को फाइनेंशियली रेस्पॉन्सिबल समझते रहते हैं। रिच लोग केयरलेस नहीं होते, पर वो समझते हैं मनी सिटिंग आइडल feels safe, but slowly it dies quietly. रूल 3, आपको रिटर्न से ज़्यादा वैलिडेशन चाहिए होता है, इसलिए फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ग्रो करते हैं। क्योंकि लोग नॉलेज नहीं, कॉन्फिडेंस कंज्यूम करते हैं। कोई तो सर्टेनिटी से बोले बस। आपने भी किया है, किसी क्रिएटर ने कॉन्फिडेंटली बोला दिस स्टॉक इज ह्यूज, और सडनली आपका डाउट कम हो गया। न कंपनी समझी, न बिजनेस, न रिस्क, बस कॉन्फिडेंस बोरो कर लिया। और बोरोड कॉन्फिडेंस मार्केट में बहुत महंगा पड़ता है। रूल 4, रिच इन्वेस्टर्स प्रेडिक्शन नहीं, सर्वाइवल पे फोकस करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर हर वक्त फ्यूचर गेस करता रहता है, कितना ऊपर जाएगा, क्रैश कब आएगा, अभी एंट्री लूँ। एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स एक ही चीज़ सोचता है, अगर मैं गलत हुआ तो डिफरेंस समझिए। आम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, रिच इन्वेस्टर्स डैमेज कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए वो जिंदा रहते हैं और मार्केट में सर्वाइवल अंडररेटेड है, क्योंकि डेट पोर्टफोलियो कंपाउंड नहीं करता। रूल 5, आपका एनवायरनमेंट आपको गरीब रखता है। हर जगह सेम एनर्जी है, क्विक मनी, फास्ट ग्रोथ, ब्रो ट्रस्ट मी, टेलीग्राम ग्रुप्स, PNL स्क्रीनशॉट्स, फेक कन्वेक्शंस। और धीरे धीरे आपको पेशेंस स्टुपिडिटी लगने लगता है। ये सोशल मीडिया का सबसे डेंजरस इफेक्ट है। इट मेक्स डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग लुक बोरिंग और इमोशनल गैम्बलिंग लुक स्मार्ट। रूल 6, फोमो इंटेलिजेंस का डिस्गाइज पहनता है। आपको लगता है आप रिसर्च करते हो, रियलिटी आप इमोशनली कन्विंस होने का वेट करते हो। जब हर जगह सेम स्टॉक दिखे तब आपको सेफ्टी फील होती है, लेकिन मार्केट में क्राउड का कंफर्ट यूजुअली एक्सपेंसिव होता है। और कंफर्टेबल ट्रूथ, मोस्ट पीपल बाय असेट्स फॉर द सेम रीजन
किड्स बाय ब्रांडेड शूज ताकि वो स्टूपिड फील ना करें। रूल 7, रिच इन्वेस्टर्स अपना ईगो पोर्टफोलियो से अलग रखते हैं। आपका स्टॉक आपकी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन लोग एग्जैक्टली वही करते हैं। एक स्टॉक बाय करते ही उसके अनपेड मार्केटिंग इंटर्न बन जाते हैं। नेगेटिव न्यूज़ इग्नोर करते हैं, रिस्क इग्नोर करते हैं, रियलिटी इग्नोर करते हैं, क्योंकि सेल करना मतलब एक्सेप्ट करना मैं गलत हूं। और ह्यूमन ब्रेन को लॉस से ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हर्ट करता है, इसीलिए लोग क्रैश होल्ड करते हैं होप में। रूल 8, कैश भी पोजीशन होती है। इंटरनेट बोलता है ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड, नॉट ट्रू। कभी कभी बेस्ट मूव कुछ ना करना होता है, लेकिन इनएक्टिविटी लोगों को अनकंफर्टेबल करती है। ऐसा लगता है कुछ मिस हो रहा है, और वहीं पे इम्पल्सिव एंट्रीज स्टार्ट होती है। एक्शन एडिक्टिव होता है, पेशेंस प्रॉफिटेबल होता है। डिफरेंस ह्यूज है। रूल 9, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, इमोशनल रिलीफ चाहिए। ये लाइन ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी लोग रिच बनना नहीं चाहते, वो बस स्ट्रेस खत्म करने चाहते हैं। इसलिए जब थोड़ा प्रॉफिट होता है वो इंस्टेंटली लाइफस्टाइल अपग्रेड कर देते हैं। नया फोन, बेटर कार, फैंसी डिनर्स, क्योंकि उन्हें वेल बिल्ड नहीं करना, उन्हें टेम्पररी सक्सेसफुल फील करना होता है, और टेम्पररी फीलिंग्स परमानेंट वेल्थ डिस्ट्रॉय कर देती है। रूल 10, रियल वेल्थ इनविजिबल होती है। आप किसी का शूज देख सकते हो, वॉच देख सकते हो, कार देख सकते हो, पोर्टफोलियो डिसिप्लिन नहीं देख सकते, पेशेंस नहीं देख सकते, ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क नहीं देख सकते। इसीलिए दुनिया अपीयरेंस रिवॉर्ड करती हुई लगती है, बट क्वाइटली मनी उन लोगों के पास जाता है जो इमोशंस को डीले कर सकते हैं। एक पॉइंट पे आके समझ आता है मार्केट आपके इंटेलिजेंस को टेस्ट नहीं करता, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को टेस्ट करता है। क्या आप वेट कर सकते हो? क्या आप बोर्डम हैंडल कर सकते हो? क्या आप दूसरों को रिच होते देखकर भी डिसिप्लिन रह सकते हो? मोस्ट पीपल कांट। इसीलिए कंपाउंडिंग मैथमेटिकली सिंपल है, पर साइकोलॉजिकली ब्रूटल। और शायद यही गेम का सीक्रेट है। वेल्थ फास्ट डिसीजन से नहीं बनती, वेल्थ उन डिसीजन से बनती है जो आप रिपीटेडली अवॉइड करते हो। तो एक्चुअली करना क्या है? सिंपल। पहला, हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिले करो। अगर एक्साइटमेंट हाई है, डिसीजन मत लो। इमोशन पीक पे हो तो थिंकिंग वीक होती है। दूसरा, फाइनेंस कंटेंट कंज्यूम कम करो। हर दिन 40 ओपिनियंस सुनोगे तो अपनी थिंकिंग मर जाएगी। क्लैरिटी रिपीटिशन से आती है, कांस्टेंट न्यूनेस से नहीं। तीसरा, पोर्टफोलियो बार बार मत चेक करो। आपको रिटर्न्स इंप्रूव नहीं करना, आपको एंग्जाइटी फीड करनी होती है। ऑनेस्ट रहिए। चौथा, कभी भी ऑल इन माइंडसेट मत रखो। ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये इमोशनल डेस्परेशन होता है। पांचवा, बोर्डम ट्रेन करो। सीरियसली, अगर आप साइलेंस टॉलरेट नहीं कर सकते तो कंपाउंडिंग टॉलरेट नहीं कर पाओगे। लास्टली, आपने फाइनेंशियल बिहेवियर को ऑब्जर्व करो। जब मार्केट गिरता है आप पैनिक करते हो, जब दूसरा बंदा प्रॉफिट पोस्ट करता है आप इनसिक्योर फील करते हो। बस वही आपका रियल इन्वेस्टिंग प्रॉब्लम है, नॉट लैक ऑफ नॉलेज। आपको मार्केट बर्बाद नहीं करता, आपकी अर्जेंसी करती है। जल्दी रिच बनना, जल्दी रिकवर करना, जल्दी प्रूव करना, ये जल्दी ही अकाउंट खा जाता है। और एंड में स्टॉक मार्केट से सबसे ज़्यादा पैसा इंटेलिजेंट लोग नहीं बनाते, वो लोग बनाते हैं जो अपने इमोशंस को हर बार माइक्रोफोन नहीं देते। क्योंकि मार्केट में आपका बिगेस्ट एनिमी रिसेशन नहीं होता, आपका बिगेस्ट एनिमी वो वर्जन होता है जो हर ग्रीन कैंडल देखकर बिलीव कर लेता है। बस इस बार लाइफ चेंज हो जाएगी।